गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल मैंने जो वीडियो आपको भेजा था रिगार्डिंग जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसके बारे में अच्छा खासा इंट्रोडक्शन, बहुत सारे उसके एग्जांपल्स जिसमें हमने कल देखा था, उसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब भी उससे पहले हमने पढ़ा था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, उसके रीजंस हमने पढ़े थे और प्लस उसके अकाउंटिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं वो भी हमने देखा था। छोटा सा एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था। और जैसे मैंने कल बताया था आपको या बोला था कि कल से उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत और एक इंट्रो देना बाकी है। लाइकवाइज जो आंसर हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो हमको क्वेश्चंस के आंसर पूछे जाएंगे वो किस लिहाज से या किस फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। तो बेसिकली दो तरीके के उसके आंसर हो सकते हैं। जैसे हम 11th में पढ़े थे दो टॉपिक, जर्नल एंड लेजर। तो यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर अपने को दोनों भी चांसेस है, या तो जर्नल पूछे जाएंगे या फिर लेजर पूछे जाएंगे। दोनों में से कोई भी चीज़ आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं पहले लेजर से। अभी लेजर से क्यों और जर्नल एंट्री क्यों नहीं, तो देखो कंपेयर अगर हम करेंगे तो लेजर पहले आप करोगे तो लेजर करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगा कंपेयर टू जर्नल। तो इसलिए हम लोग शुरुआत में लेजर करते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाने के बाद हम लोग जर्नल पार्ट भी आगे जाके कंडक्ट करते हैं। नाउ जैसे आपके सामने बोर्ड में दिख रहा है कि हमें लेजर अकाउंट हमको पढ़ाना है। तो देखो ये जो चीज़ आपको दिख रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। अभी ये जो चीज़ है ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। ऐसा आपको एक बैलेंस शीट जो हमने लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट जो हमने टॉपिक पढ़ा था, फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप सोल ट्रेडर, उस फाइनल अकाउंट में आपको ये बैलेंस शीट बहुत बार देखने मिला था। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको डिसोल्यूशन के जितने भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे या आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस आपको रहेंगे उस सभी क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? बैलेंस शीट। और उसके नीचे कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट भी रहेंगे। जैसे हमने फाइनल अकाउंट में देखा था, एक आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहता था, उस ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट दिए होते थे। वैसे यहाँ पे इस टॉपिक में आपको एक बैलेंस शीट दिया रहेगा और उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। तो फिलहाल के लिए एक सैंपल या एक शुरुआत के लिए मैंने एक बैलेंस शीट बना के रखा है एज अ सिंपल फॉर्मेट, या एक एग्जांपल ले लो। एक एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, उसके बेस के ऊपर आपको मैं ये लेजर अकाउंट जो है वो बताने वाला हूँ। नाउ जो आंसर हमारा है वो क्या है, तो ये 1, 2 और 3। इसके अलावा एक्स्ट्रा 1 या 2 अकाउंट हमको बनाने पड़ सकते हैं। वो कौन से हैं मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल तो ये 3 अकाउंट तो आपको कंपलसरी बनाना ही है, कितना है आप जानो। तो वो कौन सा अकाउंट है, तो देखो कल हमने जो अकाउंटिंग इफेक्ट्स जो लास्ट पार्ट देखा था कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस बंद करना है या क्लोज करना है तो हमको करना क्या पड़ेगा? ताला लगाने से होने वाला है क्या? नहीं, हमको हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के जितने भी एसेट्स है, वेदर वो फिक्स एसेट हो या करंट एसेट, जैसे यहाँ पे देखो आपके सामने एग्जांपल है, फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट जो भी रहेगा, वो सभी एसेट को हमको बेचना है। और बाद में वो बेच के जो भी पैसा आएगा उसमें से जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज हमको क्या करना है? पे ऑफ करना है। ये हमने कल आपको बताया था और आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आया रहेगा। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ करना है जो कल हमने अकाउंटिंग इफेक्ट्स में देखा था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया गया था। तो जितने भी एसेट है उसको बेच दो। अभी पार्टनरशिप एक्ट का नियम क्या बोलता है, ये अकाउंटिंग्स के जो रूल्स है या वो अकाउंट्स या जो भी इफेक्ट्स देना है अकाउंट्स के, मतलब एसेट बेचना, उसका पैसा जो आएगा उसका लायबिलिटीज पे करना और भी अदर एक्सपेंस या लायबिलिटी जो भी चीज़ हमको करनी है अकाउंटिंग इफेक्ट करना है, उसके कुछ स्टेप्स है। वो स्टेप्स लेजर फॉर्मेट में है। आपको देखो पहला अकाउंट दिख रहा है रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? तो कल मैंने बताया था कि एसेट हमको रियलाइज करना है। रियलाइज का मतलब तो मैंने क्या बताया? रियलाइज का मतलब क्या होता है? एसेट आपको बेच के, ऐसे जो भी है वो बेच के उसका आपको क्या करना है? पैसा रिकवर करना है। दैट इज अमाउंट रियलाइज, अमाउंट रिसीव करना है उस एसेट्स के जरिए। तो आप किसी को बेच के पैसा ले लो
या किसी को दे के पैसा ले लो, ठीक है, तो दैट इज रियलाइज। तो अभी हमको करना क्या है, तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट हमने बना लिया, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट होता है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट। अभी यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले जैसे मैंने कल बताया था प्रैक्टिकल सम बहुत इजी है। करना क्या है, जितने भी अभी शुरुआत में हम लोग बैलेंस शीट का शुरुआत करते हैं एसेट से, क्योंकि कल मैंने बताया था पहला इफेक्ट ऑल द एसेट्स आर सोल्ड रियलाइज, तो शुरुआत एसेट से ही करते हैं। जरूरी नहीं कि एसेट से ही होना चाहिए, लायबिलिटी से भी आप कर सकते हो, एसेट से भी कर सकते हो, तो आसान है एसेट से शुरुआत करना। तो जैसे मैंने बताया था एसेट रियलाइज करना, तो आपको देखो एसेट्स में क्या क्या दिख रहा है, फिक्स एसेट, उसके अंदर 3 फिक्स एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। देन इन्वेस्टमेंट ये फिक्स एसेट नहीं है, ये अलग से लिखा है मैंने, ये अलग एसेट है। फिर करंट एसेट के अंदर 4 एग्जांपल आपको दिए, जैसे कि स्टॉक है, सभी डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, एंड लास्ट में फिक्सटिशियस। अभी फिक्सटिशियस एसेट क्या होता है, तो देखो जनरली फिक्सटिशियस एसेट का मतलब ऐसे एसेट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के कोई लॉसेस रहेंगे, या हमारे बिजनेस के कोई ऐसे एक्सपेंडिचर रहेंगे जो हमारे एक्चुअल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हमको करना पड़ रहा है, या ऐसे एसेट्स या ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने बहुत सारा उसमें खर्चा कर दिया है, तो एक ही अगर इतना सारा अमाउंट अगर हमने हमारे एक्सपेंस में दिखा दिया तो उससे हमारे प्रॉफिट को या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की जो अमाउंट है उसको इफेक्ट करता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग फिक्सटिशियस एसेट कहते हैं। क्लियर है? तो इतने ये सब एसेट्स आपको दिए, तो आपको करना क्या है, तो देखो सबसे पहले फिक्स एसेट जितने भी रहेंगे सब के सब, फिक्स एसेट जितने भी रहेंगे सब के सब, इन्वेस्टमेंट भी, और करंट एसेट में से कैश और बैंक ये छोड़कर, ये क्या करना है आपको, ये छोड़कर बाकी जितने भी एसेट्स है, करंट एसेट्स, स्टॉक, डेटाबेस, जितने भी, मतलब कहने का मतलब ये है, ये फिक्स एसेट, ये इन्वेस्टमेंट, ये करंट एसेट के इतने जितने भी कंटेंट है कैश एंड बैंक छोड़ के, ये सभी एसेट्स को हमें क्या करना है, वहां से निकाल कर रियलाइजेशन अकाउंट में डालना है। कहाँ पे डालना है, कहाँ पे पोस्ट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। अभी कहाँ पे, तो डेबिट में या क्रेडिट में, तो यहाँ पे हमको करना है कहाँ पे, डेबिट में। कहाँ पे करना है, डेबिट में। अभी करना क्या है, तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स। क्या लिखना है, सन्ड्री एसेट्स। अभी सन्ड्री एसेट्स का मतलब क्या, देखो अभी इतने सारे एसेट्स को हम लोग को एक कुछ ना कुछ हेडिंग या कॉमन नाम देना पड़ेगा, तो इन सबको मिला के मैंने कॉमन नाम दे दिया सन्ड्री एसेट्स। तो जितने भी एसेट है सबका सब एसेट आपको लिखना है। जैसे लैंड हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग मैंने लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी मैंने लिख दिया, फर्नीचर मैंने लिख दिया, इन्वेस्टमेंट भी लिखो, फिर स्टॉक है, स्टॉक भी लिखो, डेटास है वो भी लिखो, और बिल्स रिसीवेबल, और उनके जितने भी अमाउंट रहेंगे वो सब आपको लिखना है। तो अभी देखो पोस्टिंग मैंने कर दिया, एसेट्स जितने भी थे उसमें से कैश एंड बैंक छोड़ के और लास्ट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस छोड़ के जितने भी एसेट्स थे मैंने कहाँ पे डाल दिया, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। नो यहाँ पे एसेट्स का एटलीस्ट 90% पार्ट तो हो गया, अभी बचा एक 10% पार्ट जो है वो कैश एंड बैंक और फिक्सटिशियस एसेट। ना शुरुआत पहले जो करते हैं, जो पहला है कैश एंड बैंक बैलेंस, तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने ऑलरेडी कैश एंड बैंक अकाउंट बना के रखा है। तो जैसे याद करो सभी एसेट मैंने रियलाइजेशन के डेबिट में डाला था, तो ये भी तो एसेट है, तो इसका लेकिन सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पे नहीं डाला, इसका सेपरेट से अकाउंट बनाया। अभी इनका अमाउंट रियलाइजेशन के डेबिट में गया है, डेबिट साइड में गया है, तो इसका जो मैंने सेपरेटली इसका खुद का अकाउंट बनाया, तो इसका अमाउंट भी कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली कौन से साइड, एक लॉजिक बात, कहाँ पे जाएगा, डेबिट में। तो यहाँ पे लेकिन लिखना क्या है, सन्ड्री एसेट्स वगैरह नहीं लिखना है, यहाँ पे कैश और बैंक का खुद का अकाउंट बनाया है मैंने इंडिविजुअल, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस दैट इज टू बैलेंस ड्रॉट डाउन। सो अमाउंट जितना था एज इट इज उतना ही हमको लेना है, 5000। क्लियर है?
नो कैश एंड बैंक को भी मैंने पोस्टिंग कर दिया। तो एसेट्स में देखो ऑलरेडी 95% कंटेंट तो हो गया, बचा क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। वो जो चीज है देखो वो प्रॉफिट लॉस, जैसे देखो हम सभी को पता है, हम लोग जो पार्टनरशिप बिजनेस या कोई भी बिजनेस करते हैं वो प्रॉफिट होने दो बिजनेस में या लॉस होने दो, वो प्रॉफिट या जो भी लॉस रहेगा वो लॉस वो प्रॉफिट किसको मिलता है, जो उस बिजनेस के ओनर से। तो यहाँ पे भी ये जो बिजनेस हम लोग देख रहे हैं कौन सा बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस। तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है यहाँ पे होगा जनरली। अभी ये क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, तो ये है लॉस। क्या है ये, लॉस। अभी कैसे पता चला लॉस है, तो देखो कभी भी याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। देखो अगर आपको ये जो वर्ड दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, आपको बेसिक नियम अकाउंट्स के 3 पता रहे कि आपको गोल्डन रूल जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो उसका रूल क्या है, तो उसमें से कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो उसमें देखो लॉस वर्ड आपको मैंने बताया, तो उससे आपको समझ में आया रहेगा कौन सा अकाउंट रहेगा। एग्जैक्टली इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, गेन्स यानी प्रॉफिट्स। सो देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एसेट्स में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, ये लॉस है। ये लॉस किस वजह से है, तो देखो लॉस को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। लॉस को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो उस डेबिट बैलेंस का मतलब है, अभी ये तो मैंने लिख के दिया लॉस है, लेकिन समझ में कैसे आया हमको या कैसे मालूम पड़ा ये लॉस है, तो देखो डेबिट और एक्सपेंस लॉस, तो उससे पता चला कि ये कौन सा लॉस, ये डेबिट का मतलब क्या है, वो लॉस। लेकिन अगर सर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे आता का नहीं, तो वो कहाँ पे आता, देखो प्रॉफिट्स क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट होता तो ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपका एसेट में नहीं दिखता, तो आपको कहाँ पे दिखता है, लायबिलिटीज में दिखता है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस दोनों अपोजिट वर्ड है ना, तो अगर लॉस आपको एसेट में दिख रहा है तो प्रॉफिट कहाँ पे दिखेगा, आपको लायबिलिटी में दिखेगा। क्लियर है। सो यहाँ पे ये डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब वो क्या है, लॉस है। तो जैसे मैंने बताया कि जो भी प्रॉफिट बिजनेस में होता है या जो भी लॉस होता है वो किसको बिलोंग करता है, उस बिजनेस के ओनर्स। जैसे यहाँ पे इस बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस के पार्टनर्स को। तो यहाँ पे देखो लॉस जो है, लॉस अभी यहाँ पे हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस क्या है, डेबिट बैलेंस है। अभी हमको ये पार्टनर्स कैपिटल में डालना है। अभी कहाँ पे डालना है, तो देखो बाकी सब एसेट आपने कहाँ पे डाला ऑलरेडी, ये फिक्स एसेट, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट सब रियलाइजेशन के डेबिट में। कैश एंड बैंक अकाउंट वो भी बना है, वो भी डेबिट में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस ये क्रेडिट हो जाएगा ना, ये कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के एग्जैक्टली कहाँ पे, डेबिट में। बिकॉज ऑल द एसेट्स हैव ऑलवेज डेबिट बैलेंस। जितने भी एसेट होते हैं उन सब का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो उसका पोस्टिंग भी हम कहाँ पे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। किस नाम से, उसी नाम से जो नाम से आपको दिखा है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ना यहाँ पे अमाउंट कितना है, कितना है 5000। लेकिन यहाँ पे देखो 2 पार्टनर है, वो 5000 तो पूरे बिजनेस का लॉस है। लेकिन यहाँ पे वो लॉस सिर्फ एक्स को होगा क्या, नहीं, या सिर्फ वाई को होगा क्या, नहीं, वो लॉस तो दोनों को मिला के हुआ है। लेकिन एक्स का लॉस कितना हुआ और वाई का लॉस कितना हुआ, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो आपको क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा या तो नहीं दिया रहेगा। अगर दिया है तो कैसे दिया रहता है, या तो आपको ऐसा रेशियो दिया रहता है 2:1, 3:2, 1:1, ऐसा कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया रहेगा। तो जो रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में उस अमाउंट का, वो जो भी अमाउंट है उस रेशियो में उस अमाउंट को क्या करो, डिवाइड करो और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और अगर ये तो समझ में आया कि अगर रेशियो दिया रहेगा तो जो रेशियो दिया रहेगा 3:1 दिया रहेगा तो 5000 को 2:1 में डिवाइड करके शेयर करो। 3:2 दिया रहेगा तो 5000 को 3:2 में डिवाइड करके पार्टनर्स में शेयर करो। ये तो मालूम पड़ गया जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा क्वेश्चन में तो। लेकिन अगर समझो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया तो डिवाइड नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे, करना पड़ेगा। तो वहां पे यहाँ पे अपने को क्या करना है, देखो आंसर तो सॉल्व करना है।
अगर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किया है या क्वेश्चन में जो कंटेंट है, जो चीज है वो प्रोवाइड नहीं किया है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका या तो हिंट रहेगा या तो कुछ ना कुछ रूल होगा या कुछ ना कुछ एजम्पशंस होंगे। तो यहाँ पे आपको एक एजम्पशन लेना है। इन केस अभी जो बता रहा हूँ याद रखना, पूरे एक साल में जहाँ पे भी आपको पार्टनरशिप का प्रॉब्लम दिखेगा, वहाँ पे जहाँ जहाँ प्रॉफिट लॉस का शेयरिंग का बात आएगा, वहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वो क्या, अगर क्वेश्चन में, तो भले इस टॉपिक का क्वेश्चन हो या किसी भी टॉपिक का पार्टनरशिप से रिलेटेड का क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन में हमको पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे यहाँ पे दिया है, मैंने एग्जांपल लिया है, ऐसे रेशियो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है और हमको वो प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में शेयर करना है, तो रेशियो तो नहीं है, तो उस रेशियो के हिसाब से तो नहीं कर सकते, कोई रेशियो नहीं दिया, तो उस समय में हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि वो जितने भी पार्टनर्स है उनमें वो प्रॉफिट लॉस जो भी अमाउंट रहेगा, वो प्रॉफिट उन पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली। नाउ व्हाई इक्वली? देखो, आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं किया है, इसका मतलब उनको ये बताना है कि पार्टनर्स में डिसाइड ही नहीं हुआ है या एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं है कि कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयर करेगा। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि बाबा जितने भी पार्टनर्स है, वो 2 पार्टनर्स रहेंगे तो आधा आधा हो जाएगा, 3 पार्टनर रहेगा तो उसका 1/3 पार्ट हो जाए। तो जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उन पार्टनर्स में वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो अमाउंट चाहे कितना भी हो, वो प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ना यहाँ पे हम लोग इक्वली कैसे डिवाइड करेंगे? ना देखो, अमाउंट कितना था प्रॉफिट एंड लॉस का? 5000। ना 5000 को अगर मैं इक्वली डिवाइड कर रहा हूँ, कितने जन में? 2 जन में इक्वली डिवाइड करना है। तो सिंपल बात है, इस 5000 को मैं डिवाइड बाय 2 करूँगा क्योंकि 2 जन है। अगर 3 जन में डिवाइड इक्वली करना होता तो डिवाइड बाय कितना करता मैं? 3 करता, लेकिन यहाँ पे 3 है क्या पार्टनर्स? नहीं, 2 ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ भी, 5000 डिवाइड बाय 2 तो सिंपल है 2000, 2 डिवाइड बाय 5, 2 2 जा 4 बचा 1, आगे 0, 2 5 जा 10 और 2 0 कैरी कर लिए, तो इसका मतलब कितना आ गया? 2500 ईच। तो 2 जन का आधा आधा हिस्सा कितना आया? 2500 x का, 2500 y। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस आपको दिया है, तो अगर रेशियो दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो जो रेशियो जैसा रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो पे डिवाइड करो। और इनकेस अगर रेशियो नहीं दिया है कि भाई वो प्रॉफिट लॉस कैसे डिवाइड करना है, तो ऐसे समय में क्या बोला मैंने? कैसे डिवाइड करने का? एज्यूम करने का कि वो पार्टनर्स के बीच में रेशियो क्या है? इक्वल रेशियो है। तो जितने पार्टनर्स रहेंगे उतना पार्टनर्स में वो इक्वली डिवाइड होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। क्लियर है ये चीज? नाउ एसेट्स पार्ट पोस्टिंग का हो गया, एसेट्स का पार्ट पोस्टिंग का हो गया। देखो, जितने भी एसेट्स है, कैश एंड बैंक, लास्ट के 2 पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ के सब एसेट में रियलाइजेशन के डेबिट में डाल दी। फिर कैश एंड बैंक अकाउंट, उसका सेपरेट से अकाउंट बनाया, उसका भी अमाउंट उसके खुद के अकाउंट के डेबिट में लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस लॉस था जैसे मैंने बताया, और क्यों लॉस था वो भी मैंने बताया। ठीक है, वो लॉस भी मैंने, देखो अभी ये सब अमाउंट डेबिट में गए तो इसको कैसे क्रेडिट में डालेगा? ये भी तो डेबिट में ही जाएगा क्योंकि ये और ये एसेट्स थे, वो भी तो एसेट में ही था, तो ये भी डेबिट में ही जाएगा ऑब्वियसली।